हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कलेक्शन पर। जैसे कि मैंने कल बताया था, मेरा था एकादशी का व्रत और आज है द्वादशी और डेट है आज की 20 तारीख। तो हम द्वादशी के दिन जब चावल सुबह सुबह चावल बनाते हैं, चावल के साथ या तो राजमा बनाते हैं या छोले बनाते हैं या कड़ी चावल। तो आज हमने बनाए थे राजमा, जो कि हमने रात को ही फुला करके रख दिए थे। तो मैं इनको सुबह सुबह नहाने के बाद घर में जो हम अपने किचन में झाड़ू लगाते हैं उसको लगा देती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ राजमा को वॉश करने के लिए, जिसको कि मैं 3-4 बार पानी में साफ़ कर लेती हूँ ढंग से, जिससे कि उसमें जो अंदर की गंध है वो नहीं रहे। तो मैं इसको साफ़ करने के बाद मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी में काम होता है कि फिर बच्चों के लिए लेट होता रहता है। तो इसीलिए मैं आ गई थी पहले कुकर में राजमे को रखने के लिए, राजमा को रख देती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे इसी कुकर में बनाने रहते हैं चावल, तो पहले राजमा उबल जाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगी चावल। तो यहीं पर मैं गैस चला करके अपनी राजमा को उबलने के लिए रख देती हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मेरे राजमा उबल करके तैयार हो जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक तरफ छौंक लगाने की तैयारी। तो छौंक में बस मैं अपने बेसिक से मसाले वही डालती हूँ, जैसे कि हीरे और जींग का छौंक लगाती हूँ। फिर उसमें अपना टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर डालने के बाद फिर मैं उसमें अपना बस हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया डालती हूँ, क्योंकि नमक और मिर्च मैंने पहले ही जब राजमा बॉईल किए थे उसी समय डाल दिए थे। और राजमा जैसे कि आप देख रहे हो, राजमा मेरे उबल करके हो गए हैं तैयार। तो मैं छौंक लगाने से पहले अपनी चिमनी को ऑन करती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मसाला डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ और सूखा धनिया डालती हूँ। तो जैसे ही मेरा छौंक अच्छे से तैयार हो जाता है तो उसके बाद मैं अपने बॉईल हुए राजमा हैं जो वो डाल देती हूँ। राजमा को डालने के बाद जैसे ही मेरे राजमा मैं डालती हूँ तो उसमें मुझे थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट लगता है, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार है। मुझे थोड़े से चावल के साथ थे तो मुझे थोड़ा सा पतला राजमा बनाना था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी कर दिया था। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने कुकर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसमें मुझे अपने जो चावल थे वो भी उबलने के लिए रखने थे। चावल को भी मैंने ऐसे ही 3-4 बार अपना वॉश किया। वॉश करने के बाद उसमें उसके लेवल के हिसाब से मैंने उसमें पानी डाल दिया। पानी डाल करके मैंने इसमें भी थोड़ा सा घी डाला, जिससे कि ये इसका पानी है जो वो बाहर निकल के नहीं आए, क्योंकि उसका पानी बाहर निकल के आता है तो हमारी गैस है जो वो सारी ख़राब हो जाती है। अगर हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं तो इससे हमारी जो गैस है वो ख़राब नहीं होती, नहीं बाहर पानी निकल के आता है, कुकर भी हमारा नहीं ख़राब होता है। तो एक तरफ मेरे राजमा बन कर के हो चुके थे तैयार। उसके बाद मैं बच्चों की लस्सी बनाने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को लस्सी, मैं वैसे बच्चे कुछ नहीं पीते लेकिन सुबह सुबह उनकी लस्सी मैं उनको बना करके दे ही देती हूँ। तो इस वजह से उसके बाद बच्चे आ जाते हैं। डेजी आप भी ले लो बेटा लस्सी। बच्चे कुछ खा के भी नहीं जाए लेकिन थोड़ा सा कुछ पी भी जाते हैं, तो उससे मन को तसल्ली रहती है कि बच्चों ने कुछ पी कर के गए हैं, खाली पेट स्कूल के लिए नहीं गए हैं। तो डेजी यहाँ पर दूध पी लेती है। उसके बाद मेरे राजमा बन कर के हो जाते हैं तैयार। राजमा को मैं बनने के बाद एक तरफ उतार करके रख देती हूँ। उधर देखती हूँ तो मेरे कुकर में सीटी आई नहीं थी, क्योंकि जो उसकी रबड़ थी वो हो चुकी थी ढीली। तो रबड़ के ढीली हुआ देख करके इधर बच्चों की जल्दबाजी के बाद फिर मैं जो मेरी कुकर की रबड़ होती है उसको मैं फ्रीज़र में रख करके आती हूँ, जिससे कि वो थोड़ी सी टाइट हो जाए। उसको टाइट करके फिर मैं कुकर को लगा देती हूँ। उसके बाद मेरे कुकर में आ जाती हैं सीटी।
ये जो मेरी ट्रिक है ये मेरी आजमाई हुई है। अगर हमारी कुकर की रबड़ जो है वो ढीली हो जाती है तो उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं तो इससे वो रबड़ टाइट हो जाती है और कुकर में लगाते हैं तो उससे हमारी सीटी आ जाती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता हो तो आप करके देखना, तो हो जाता है। जल्दबाजी में सुबह मेरा इतना जल्दी काम करने की वजह से, क्योंकि बच्चों को लेट हो रहा था, इधर दूध रखा हुआ था तो थोड़ा सा दूध भी मेरा निकल जाता है। उसके बाद मैं खोल करके कुकर को देखती हूँ तो मेरे चावल हैं वो एकदम से खिले खिले बने हुए थे। तो फिर मैं जल्दी से बच्चों का लंच पैक करती हूँ, क्योंकि बच्चों को हो रहा था उस टाइम लेट। यहाँ पर जैसे ही मैं बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद में जो चावल होते हैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा घी, जिससे कि वो बाद में चिपके नहीं। और जो मेरा बेटा है वो सक्षम, उसको राजमा बहुत पसंद है, क्योंकि वो फिर राजमा पसंद है इसलिए उसने उसमें भी चावल में भी राजमा डलवा के ले गया था और अलग से भी एक्स्ट्रा डलवा करके ले गया था। तो इसी तरह की मेरी वीडियो और मेरे इस चैनल को देखने के लिए आपको प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना होगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को बटन को दबाना होगा। और अगर मेरी वीडियो में अगर आपको कोई कमी दिखाई दे रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना होगा। अगर आप मेरी कमी को मुझे बताओगे नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट भाई, अगर मेरी कोई कमी मुझे दिखाई दे तो आपको दिखाई दे रही है तो उसको मुझे कमेंट करके बताना होगा। तो यहीं पे मैं आ जाती हूँ कुकर को साफ़ करने के लिए। कुकर को साफ़ करके फिर मैं उसके बाद रख देती हूँ चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका था और मम्मी पापा नीचे आ चुके थे तो उन्होंने बोला था चाय के लिए, तो फिर मैं एक तरफ चाय बनने के लिए रख देती हूँ। और जैसे ही मेरी चाय में उबाल आता है तो मैं उसको एक तरफ चाय को रख करके फिर मैं आ जाती हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देने और भोले बाबा को नहलाने के लिए। तो उसके बाद मैं पहले अपने भोले बाबा को नहलाती हूँ, फिर सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ। अर्घ देने के बाद फिर मैं भी पहले, क्योंकि कल भी मेरा फास्ट था, इसलिए मैं सुबह सुबह चाय लेकर के बैठ जाती हूँ। और पहले लगवाते हैं हम अपने कान्हा जी को भोग चावल और राजमा का। और हम गाय की रोटी एकादशी के दिन नहीं निकालते, तो इसीलिए एकादशी की रोटी है वो हम द्वादशी के दिन निकाल देते हैं। तो उसके बाद मैं पीती हूँ अपनी चाय और इसी के साथ मेरी राधे राधे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, हो सके तो मेरे चैनल को शेयर करना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ मेरी राधे राधे।